लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बीच ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उससे ईवीएम पर सवाल उठने भले ही कम हों न हों, लेकिन एक बात तो तय है कि अब भारत में चुनाव का वर्तमान और भविष्य तो ईवीएम ही है, जिस पर सवाल उठाने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया है वो हर चुनाव में इस्तेमाल हो रहे ईवीएम की ज़रूरत पर एक मुहर की तरह है, जिसका फिलहाल कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। भारत में जब से ईवीएम का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, उस पर सवालिया निशान लगते रहे हैं। जब केंद्र की सत्ता में कांग्रेस थी तो बीजेपी सवाल उठाती थी, और अब जब पिछले 10 साल से बीजेपी केंद्र की सत्ता में है तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। ईवीएम को लेकर समय समय पर याचिकाएं दाखिल होती रही हैं। कभी कहा जाता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है, तो कभी कहा जाता है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए, तो कभी कहा जाता है कि ईवीएम के साथ जो वीवीपैट होता है, यानी कि आपने जो वोट दिया है वो किसको गया है, उसकी पर्ची का ईवीएम में दर्ज वोटों के साथ मिलान किया जाए। जितने लोग उतने तर्क और उनकी अलग अलग याचिकाएं। हर बार अदालत में सुनवाई होती है और हर बार फैसला ईवीएम के पक्ष में ही आता है। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच ने ईवीएम पर जो फैसला दिया है, उसने ईवीएम की ईमानदारी पर मुहर लगा दी है। पूरा फैसला क्या है, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर इस बार मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा क्यों था। तो इस बार एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की ओर से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने 3 मांगे रखी थी। बैलेट पेपर से मतदान की व्यवस्था वापस लाई जाए, वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची वोटर के हाथ में दी जाए ताकि वह खुद उसे बक्से में डाल सके, बाद में सभी पर्चियों को गिना जाए, बॉक्स को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए और उसमें लगातार बल्ब जलता रहे। इसके अलावा एक और याचिकाकर्ता के लिए पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने मांग की थी कि वीवीपैट पर्ची में बारकोड भी छापने की व्यवस्था की जाए। इस बारकोड से पर्चियों को मशीन के जरिए तेजी से गिना जा सकेगा और पर्चियां गिनने में लंबा वक्त नहीं लगेगा, जिससे रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच में लंबी बहस हुई। 24 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया और 26 अप्रैल को अदालत का आखिरी फैसला आया है, जिसने ईवीएम पर मुहर लगा दी। अपने फैसले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, चुनाव ईवीएम से ही होंगे, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे। नतीजे में जो उम्मीदवार दूसरे या तीसरे नंबर पर है और अगर उसे लगता है कि गड़बड़ी हुई है तो वो रिजल्ट घोषित होने के 7 दिनों के अंदर जांच की मांग कर सकता है। जांच इंजीनियरों की एक टीम करेगी। इस जांच का खर्च उम्मीदवारों को उठाना होगा। कोई भी गड़बड़ी साबित होने की स्थिति में खर्च किया गया पैसा वापस किया जाएगा। वोटिंग के बाद ईवीएम को सील किया जाएगा और इसे 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। इन 4 बड़े बिंदुओं के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कुछ सुझाव भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के वोट और वीवीपैट की पेपर स्लिप की गिनती का जो सुझाव है वो अमल में लाया जा सकता है या नहीं, इसकी तहकीकात कीजिए। आयोग को यह भी देखना चाहिए कि क्या चुनाव निशान के अलावा हर पार्टी के लिए अलग से कोई बारकोड भी हो सकता है या नहीं। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के आए ताजा तरीन फैसले का पूरा मजमून बस यही है। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी ईवीएम को लेकर फैसले दे चुका है। पहली बार जो बड़ा फैसला आया था वो आया था साल 2011 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही चुनाव आयोग ने वीवीपैट का इस्तेमाल शुरू किया था। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ ईवीएम ही थी, जिसमें एक बार आपने बटन दबा दिया तो वोटिंग हो गई, फिर आप उसे देख नहीं सकते। लेकिन वीवीपैट के आने के बाद यह हुआ कि वोटर ये देख सकता है कि उसका वोट किसे गया है, क्योंकि अब ईवीएम का बटन दबाने के बाद वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है जो 7 सेकंड तक बाहर रहती है और जिसे वोटर देख सकता है। 7 सेकंड के बाद पर्ची वापस मशीन में चली जाती है। तो ये सिस्टम भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही लागू हुआ, जिसे 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार इस्तेमाल किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में चुनाव के दौरान फैसला दिया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 5 ईवीएम के वोटों का वीवीपैट पर्चियों से मिलान किया जाएगा। और अब 2024 के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर
हर तरह के सवालों की गुंजाइश को खत्म कर दिया है, लेकिन बहुत कम उम्मीद है कि ईवीएम पर सवाल और ईवीएम का बवाल कभी खत्म भी हो पाएगा। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।